DIT की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। MS एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं लॉजिकल फंक्शन के बारे में। देखिए, लॉजिकल फंक्शन के बारे में बात करें तो लॉजिकल फंक्शन का प्रयोग MS एक्सेल में क्यों किया जाता है, इसका क्या वर्क होता है, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि एक डेटाबेस मैंने बनाया है, इसमें कस्टमर का नाम मैंने मेंशन किया है, टोटल बिल भी मैंने लिखा है और डिफरेंट प्रोडक्ट भी मैंने मेंशन किया है। जैसे इस फार्मूले का प्रयोग तब किया जाता है जब कुछ हमको डिस्काउंट देना होता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे क्या होता है कि मान के चलिए कि हम डिस्काउंट देते हैं, तो जैसे क्या होता है, मॉल में आपने गया होगा, मॉल में डिस्काउंट पाने के लिए कई सारा कंडीशन होता है, तब आपको डिस्काउंट मिलता है। अगर किसी प्रोडक्ट पे 10% या 20% का ऑफ है, तो उससे पहले बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इतने हजार रुपए की खरीदारी करना है, तब जाके आपको डिस्काउंट प्रोवाइड होता है। तो बेसिकली इसमें यही प्रोवाइड, मतलब इसमें यही चेक करना है कि अगर हमारी कंपनी, मतलब अगर हमारा बिजनेस है और अगर हम किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो कस्टमर को अगर हम डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो डिस्काउंट हम कैसे प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो चूंकि बहुत सारा कंडीशन होगा, बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन होगा, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, उसको डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। आप नॉर्मली मॉल में आप देखिए, थोड़ा सा डिस्काउंट पाने के लिए कितना सारा समस्या झेलना पड़ता है। इतना रुपए का खरीदारी करेंगे तभी जाकर के आपको इतने % का डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है ना? या फिर मान के चलिए कि प्रोडक्ट इतना खरीदेंगे, तो उसी की जैसे कि कस्टमर का नाम लिखा हुआ है, जैसे मोहन है, इन्होंने मार्केट में 10,001 रुपया लेके गए हैं और इनको मात्र 4 प्रोडक्ट मिला हुआ है। प्रोडक्ट का नाम मैंने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि प्रोडक्ट का नाम भी मेंशन किए रहते तो टेबल और भी बड़ा हो जाता है। बस नहीं, इतना आप समझिए कि जैसे कि मोहन ने 10,001 रुपए लेके गए तो इनको 4 प्रोडक्ट मिला। ऐसे ही सोहन है, ये 60,000 रुपए लेके गए तो इनको 2 प्रोडक्ट मिला हुआ। ऐसे ही निगम है, ये 4,999 रुपया लेके गए तो इनको मात्र 6 प्रोडक्ट मिला हुआ है। होता क्या है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जो महंगा होता है, तो जब ज्यादा पैसा लेके जाते हैं तो कम ही प्राप्त होता है, सही है। और कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जो सस्ता होता है और ज्यादा मिल जाता है हमको। समझ में आ रहा है ना? तो ये मूल्य के हिसाब से यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कितना प्रोडक्ट कस्टमर को प्राप्त हो रहा है। अब चलिए, कंपनी का पहला कंडीशन ये है कि, मतलब यहाँ पे दिया है, इफ कस्टमर बिल ग्रेटर देन 5,000 डिस्काउंट 10%। मतलब हमारे दुकान पे कोई ऐसा कस्टमर है जो 5,000 से ऊपर की खरीदारी अगर करता है, तो उसको हम अपनी कंपनी की तरफ से 10% का छूट देंगे। समझ में आया? चूंकि ग्रेटर देन की बात हो रही है, ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा। किससे बड़ा? 5,000 से बड़ा। अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो हमारे दुकान पे अगर 5,000 से ज्यादा का खरीदारी करता है, तो हम उसको डिस्काउंट देंगे क्या %? 10% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है ना? उसको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अभी 5,000 से ऊपर बता रहा है, ठीक है ना? 5,000 पे भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 5,000 लिखा हुआ है। 5,000 से ऊपर 5,000 रहेगा तो क्या मिलेगा? 10%। 5,000 अगर रहेगा तो भी 10% नहीं मिलेगा। 5,001 रहेगा तभी जाकर के 10% उसको मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि इफ कस्टमर बिल 5,000 ग्रेटर देन 5,000, यानी कि 5,000 से ऊपर है। तो देखिए, इसमें किसको किसको 10% मिला है? तो मोहन को 10% मिला है। क्यों? क्योंकि इसका जो अमाउंट है वो 5,000 से अधिक है। सोहन को भी मिला है क्योंकि इसका भी अमाउंट 5,000 से ऊपर है। और यहाँ पे निगम को भी 0% मिला हुआ है क्योंकि 5,000 से नीचे है। अगर यहाँ पे 5,000 रख दे तो 10% मिल जाएगा। अगर हम 5,000 रखेंगे तो भी 10% नहीं मिलेगा, क्योंकि 5,000 से ऊपर की बात हो रही है। अगर 5,001 रुपया होगा तब जाकर के 10% का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज 10% का डिस्काउंट इसको नहीं मिलेगा। तो वही इसके वैल्यू में 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, 5,001 है तो 10% में आ गया है। ये भी 45,000 वाले तो 10% मिल गया है। कोई दिक्कत? तो इस फार्मूले का प्रयोग हम कैसे करेंगे, वही हम आज की क्लास में हम बताने वाले हैं। देखिए, तो पहला हमारे पास जो कंडीशन है उसके आधार पे हम फार्मूला लगाएंगे। पहला कंडीशन दे रहा है कि कोई ऐसा कस्टमर है जो खरीदारी किया हो 5,000 से ज्यादा। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका हेडिंग है वही आपका फार्मूला है। सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे कस्टमर बिल की ही बात हो रही है, तो कस्टमर बिल को हम सिलेक्शन करेंगे।
ठीक है ना। और यहाँ पे ग्रेटर देन कितना से ज्यादा होना चाहिए, 5,000 से ज्यादा होना चाहिए, 5,000 अमाउंट मेंशन कर लेंगे। अब नीचे कामा देंगे, और डबल कामा में अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है तो क्या परसेंट, 10% हम कस्टमर को दे दे। मतलब कोई ऐसा कस्टमर है जो 5,000 से ऊपर की खरीदारी किया हो, उसको हम 10% का डिस्काउंट देना चाहते हैं। इसके अलावा जो बचता है कस्टमर, उसको हम 0% का डिस्काउंट देना चाहते हैं। क्लियर हुआ। हाँ, तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो 5,000 से ऊपर की खरीदारी किया होगा, उसको 10% देना चाहते हैं। और जो 5,000 की श्रेणी में नहीं आएगा, 5,000 से ऊपर की श्रेणी में नहीं आएगा, उसको हम 0% डिस्काउंट देना चाहते हैं। अगर यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे तो फॉल्स लिख के आएगा। इससे बेहतर है कि आप यहाँ पे 0% लिख दीजिए। ठीक है ना। आप एंटर करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो कौन कौन से 10% पाने के लायक है ये पूरा यहाँ पे बता देगा। अब यहाँ पे 0 क्यों आया, क्योंकि 5,000 से कम, और मैंने रिक्वायरमेंट ये दिया है कि 5,000 से ज्यादा होगा तब 10% मिलेगा। अब चलिए, अब इसके बाद से अगला जो पॉइंट यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि इफ कस्टमर बिल ग्रेटर देन 10,000 आर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 डिस्काउंट 20%। अब इसमें दो कंडीशन आ गया। अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो 10,000 से ऊपर की खरीदारी किया, और आर का मतलब होता है या 5 प्रोडक्ट के बराबर खरीदा हो या 5 से ज्यादा खरीदा हो, तब उसको डिस्काउंट मिले क्या परसेंट, 20% का डिस्काउंट मिले। मतलब कोई ऐसा कस्टमर है जो 10,000 से ऊपर की खरीदारी किया हो और 5 प्रोडक्ट खरीदा हो या 5 से ऊपर खरीदा हो, तो उसको डिस्काउंट मिलेगा क्या परसेंट, 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसको निकालने के लिए देखिए, दो कंडीशन यहाँ पे दिया जा रहा है। आर का मतलब होता है या, मतलब दो कंडीशन दिया जा रहा है, और दोनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन भी मैच करेगा तो भी उसको 20% मिल जाएगा, अदरवाइज 20% नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। इसमें दो कंडीशन दिया गया है, दोनों कंडीशन में कोई भी अगर एक कंडीशन मैच करता है तो उसको 20% मिल जाएगा। पहला क्या दिया है, तो ऐसा कस्टमर जो 10,000 से ऊपर की खरीदारी किया या 5 के बराबर खरीदा या 5 से ऊपर का खरीदा, दोनों में से कोई भी एक केस आपका मैच होना चाहिए। इसके लिए इक्वल करिएगा, और यहाँ पे आपको इफ टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, और यहीं पे आर भी लगा देना है, क्योंकि दो फार्मूला एक साथ कैप्चरिंग करेगा। ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन करना है। अब चूंकि बात हो रही है कस्टमर बिल की, तो यहाँ पे कस्टमर बिल को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। कस्टमर बिल को सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 10,000। ये अभी पहला क्राइटेरिया दिया गया, किसके लिए, बिल के लिए। ठीक है ना, पुनः नीचे कामा करिएगा, और यहाँ पे टोटल डिफरेंट प्रोडक्ट को सिलेक्शन करना है। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 5 से, और यहां से ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक है ना। अब आपको कंडीशन देना है, कंडीशन मिलना चाहिए क्या परसेंट, 20%। कोई ऐसा कस्टमर है जो 5 प्रोडक्ट के बराबर खरीदा हो या 5 से ज्यादा खरीदा हो या 10,000 से ऊपर की खरीदारी किया हो, दोनों में अगर कोई भी एक कंडीशन अगर मैच करेगा तो इसको 20% मिल जाएगा, नहीं तो क्या परसेंट, 0%। अब एंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा, सब में 20 आ जाएगा। फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट में 20, सेकंड में 20, सेकंड में भी 20, और थर्ड में 0, सब में 20 आ जाएगा, सब में 20 आएगा, क्योंकि मैंने कंडीशन दिया है कि दोनों में कोई भी एक कंडीशन मैच करेगा तो 20% मिल जाएगा। आप पहला देखिए, ये 10,000 से ऊपर है, 20% मिल गया। दूसरा देखिए, 10,000 से ऊपर है, 20% मिल गया। और तीसरा देखिए, अमाउंट तो मैच कर नहीं रहा, लेकिन आपका प्रोडक्ट मैच कर रहा है, क्योंकि 6 जो है वो 5 से ऊपर है, इसलिए इसको 20% मिला हुआ। और यहाँ पे क्या दिया है, 5,000 से 1 और 8 दिया है, मतलब इसका अमाउंट तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन प्रोडक्टों की संख्या 5 के बराबर या 5 से ऊपर है, तो इसको 20% मिल गया। अगला क्या दिया है, 45,000 का सेल दिया है, लेकिन कस्टमर 45,000 रुपए की खरीदारी भी किया है और 9 प्रोडक्ट खरीदा, इसमें तो दोनों मैच कर रहा है, तो 20% मिल गया। जैसे क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन आता है
उसमें अथवा करके दिया होता है। अथवा का मतलब ये होता है कि कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना होता है, सेम वैसे ही ये सही ऑप्शन आपका दिया हुआ है। मतलब आर बीच में लगाने का मतलब ये हुआ, या तो आपका बिल से मैच करे या तो आपका प्रोडक्ट से मैच करे, दोनों ही कंडीशन में आपको 20% मिलना है। समझ में आया? दोनों ही कंडीशन में 20% मिलेगा। अगर प्रोडक्टों की संख्या 5 से कम हो जाएगी तो 20% नहीं मिलेगा। तब मिलेगा जब अमाउंट 10,000 से एबव होगा। जैसे कि यहाँ पे 5,000 लिखा हुआ है, 4,999 इसमें 6 प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इस प्रोडक्ट को घटा करके हम 2 प्रोडक्ट कर देते हैं, क्या मिलेगा? 20%। दोनों में दोनों कंडीशन मैच नहीं किया, दोनों में एक भी कंडीशन मैच नहीं किया तो 0% मिलेगा। कोई दिक्कत? चलिए अब अगला ऑप्शन के बारे में बताते हैं। अब अगला ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि इफ कस्टमर बिल ग्रेटर देन 20,000 एंड डिफरेंट प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 10, डिस्काउंट 30%। मतलब कोई ऐसा कस्टमर है जो 20,000 से ऊपर की खरीदारी किया हो, कोई ऐसा कस्टमर है जो 20,000 से ऊपर की खरीदारी किया हो और 10 प्रोडक्ट के बराबर खरीदा और 10 से ज्यादा खरीदा, तब जाकर के 30% मिलेगा। आप देखिए इसमें एंड की बात आ गई। एंड का मतलब और, जब तक दोनों कंडीशन मैच नहीं करेगा तब तक इसको 30% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आर में और एंड में अंतर समझ में आ रहा है ना? एंड का मतलब होता है और आर का मतलब होता है या। तो आर वाला तो मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे एंड वाले सिंबल के बारे में आपको समझना है। एंड का मतलब और होता है जब तक दोनों केस मैच नहीं करेगा, जब तक दोनों ऑप्शन मैच नहीं करेगा तब तक इसको 30% नहीं मिलेगा। तो इसको निकालने के लिए बस सिंपल तरीका है, इक्वल करिएगा और यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंड, ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे चूंकि बिल की ही बात हो रही है तो हम कस्टमर बिल को क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे। बस कस्टमर बिल को सिलेक्शन करेंगे। तो 1 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले टोटल बिल को सिलेक्शन करेंगे। सॉरी, एंड का सिंबल भी यहाँ पे लिखना है ना। एंड यहाँ पे लिखेंगे, 2 फार्मूला एक साथ है, ध्यान दीजिएगा। जब भी 2 फार्मूला एक साथ हो तो पहले तो आपको फार्मूला लगाना है, उसके बाद से आपको डेटा मेंशन करना है। और यहाँ पे सबसे पहले टोटल बिल को सिलेक्शन करेंगे। अब ग्रेटर देन कितना? 20,000। और क्या मैंने सिलेक्शन किया है? अच्छा, तो कस्टमर बिल इसमें कौन है? तो आपने टोटल तुम्हारा प्रेजेंट ऑफ माइंड कभी कभी काम नहीं करता है, तो वही होगा। तब क्या होगा? इसमें मैंने क्या सिलेक्शन किया था? आंखें बंद करके बैठे थे। हद है यार तुम भी ठीक है। अभी मैंने बताया कि कस्टमर इतना रुपया लेके गया तो इतना प्रोडक्ट खरीद के लेके आया है, तो कस्टमर बिल तो हम इसी को मानेंगे ना, टोटल बिल को। इसके बाद से नीचे कामा करेंगे, इसके बाद से डिफरेंट प्रोडक्ट को हम सिलेक्शन करेंगे। प्रोडक्टों की संख्या बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 10 से। तो नीचे अभी कामा नहीं देना है, यहां से पहले हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अभी मैंने केवल क्राइटेरिया दिया, अब हमको वैल्यू प्रोवाइड करना है कि अगर ऐसा केस मैच करता है तो कस्टमर को डिस्काउंट मिलेगा क्या परसेंट? 30%। अदरवाइज ऐसा नहीं है तो उसको मिले क्या परसेंट? 0%। बस यहाँ से डबल कामा क्लोज और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके जब हम एंटर करेंगे तो ये रिस्पॉन्स फर्स्ट में क्या आएगा बताइए? फर्स्ट में क्या आएगा? हाँ, और सेकंड में क्या आएगा? और थर्ड में? केवल अगर देखा जाए तो केवल अब लास्ट वाले में जो सीमा लिखा हुआ है इसी में 30% का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि इसका अमाउंट भी 20,000 से ऊपर है और प्रोडक्ट भी 10 से बड़ा है, इसलिए इसको क्या परसेंट? 30% मिल जाएगा। देखिए कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए, अब आपको निकालना है रिवार्ड। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कि मतलब जैसे लकी ड्रा वगैरह होता है या कस्टमर को गिफ्ट वगैरह भी दिया जाता है, उसकी खरीदारी के ऊपर है।
तो जैसे जैसे वो खरीदारी करता है उसके हिसाब से उसको गिफ्ट भी प्रोवाइड किया जाता है कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे कंडीशन ये आ गया कि कोई ऐसा कस्टमर है जो 60,000 के बराबर खरीदा हो या 60 से ऊपर, तो उसको लैपटॉप कंपनी गिफ्ट करना चाहती। ठीक है ना? तो इक्वल करेंगे और यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे मैंने सिलेक्शन कर लिया टोटल बिल। यदि कोई ऐसा कस्टमर है जो खरीदारी किया हो कितना से ज्यादा, 60 से ज्यादा या 60 से ऊपर। देखिए, कोई ऐसा कस्टमर है जो खरीदारी किया हो कितना, 60 से ज्यादा या 60 से ऊपर। 60 से ऊपर अगर बात किया जाए तो यहाँ पे पहले ग्रेटर देन दिया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले तो पहला यहाँ पे ग्रेटर देन दिया है, पहले ये बोल सकते हैं कि 60 से बड़ा या 60 के बराबर, तब नीचे कामा करना चाहते हैं और इसको हम देना चाहते हैं क्या, लैपटॉप देना चाहते हैं। कोई ऐसा कस्टमर है जो 60,000 से बड़ा का खरीदारी किया हो या मैक्सिमम 60,000 तक भी खरीदारी किया हो, तो उसको हम देना चाहते हैं क्या, लैपटॉप देना चाहते हैं। फिर मैंने इफ लिखा और ब्रैकेट ओपन कर दिया, यहाँ पे नीचे कामा करेंगे। अब चलिए, मैंने पहला क्राइटेरिया दे दिया, फिर दूसरा क्राइटेरिया ये है कि यदि कोई ऐसा कस्टमर है जो खरीदारी किया हो कितना, 45 से ज्यादा या 45 के बराबर, तो उसको हम देना चाहते हैं स्मार्टफोन। स्मार्टफोन देना चाहते हैं। ठीक है ना? पुनः डाउनडेट कामा क्लोज करेंगे, नीचे कामा करेंगे, फिर इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। यदि कोई ऐसा कस्टमर है, या छोड़िए अब तीसरे पे ही कंडीशन आप दे दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अगर 3 क्राइटेरिया देते हैं तो 2 बार हम इफ का प्रयोग करते हैं। तो 2 क्राइटेरिया तो मैंने दे ही दिया, तीसरा क्राइटेरिया हम देने जा रहे हैं, तो क्या इफ का प्रयोग करेंगे, बस यही पे डाउनडेट कामा में लिख देंगे, बाकी सारे कस्टमर को मेडल मिल जाए। ठीक है ना? 2 बार मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो 2 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो केवल 60,000 और 45,000 वाले को ही गिफ्ट मिलेगा, बाकी सबको मेडल मिल जाएगा। देखिए, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, कोई दिक्कत। देखिए, इसका लैपटॉप क्यों आया है, क्योंकि इसका जो सेल अमाउंट है, इसका जो खरीदारी रेट है वो 60,000 से ऊपर है, 60,000 के बराबर है। और मैंने क्राइटेरिया भी दिया था कि अगर 60,000 से बड़ा का खरीदारी किया हो या 60,000 के बराबर, तभी जाकर के उसको लैपटॉप मिलेगा। और बाकी ये 45 पे तो मैच कर ही रहा है, स्मार्टफोन मिल गया इसका। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए फार्मूला लिख लीजिए।